नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर रसुआ में जो तबाही हुई है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके फोटोग्राफ्स यहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं जिसे आप लगातार वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। साथ ही साथ जो नेपाल में पावर प्लांट्स हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इतना ही नहीं, भारत के 100 से ज्यादा लोग गायब हैं, ये भी मामला निकल के सामने आ रहा है। तो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पूरा पानी है ये आया कहाँ से। तो ये पानी जो है बताया जा रहा है कि ये तिब्बत से आया हुआ है। तो सारी चीजों को हम डिटेल से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के हम पड़ोसी देश हैं और नेपाल के हम पड़ोसी देश हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है नेपाल की मदद करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह से उनकी बात हुई है और बात के बाद जो चीजें हुई हैं उसको स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने ये लिखा है कि नेपाल के बाढ़ के कारण हुई जान लेवा जो चीजें हुई हैं, यानी कि जो जनधन की हानि हुई है, उस पर इन्होंने संवेदना व्यक्त की और इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है और भारत की जो सहायता टीमें हैं वो राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार हैं और नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर भी रही हैं। नेपाल में जो भी हुआ, रसुआ में आई बाढ़ से संपत्ति का व्यापक नुकसान होने की आशंका हो रही है। ये दोपहर 3 बजे के आसपास की अगर हम बात करें तो 17 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। नेपाल की सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहा है कि त्रिशूली नदी का तटीय क्षेत्र चितवन तक खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको जानना यहाँ पे बेहद जरूरी हो जाएगा। सबसे पहले हमें जान लें कि जो भारत के लोग अगर नेपाल में हैं, अगर वो हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो वो किस प्रकार से अपने भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। तो भारतीय दूतावास ने कहा है कि जो लोग किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो निम्न नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिनमें है 977, ये आप वहाँ का STD कोड समझ सकते हैं एक तरीके से, +977। इसके बाद जो नंबर है उसको देखिए 9851316807। ठीक इसी प्रकार एक और नंबर है +977, फिर इसके बाद नंबर है आपका 9709107500। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक जिन पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनमें से सबसे अधिक संख्या भारत से है, जिनमें से 100 से अधिक भारतीय शामिल हैं। नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोसी नदी में आई बाढ़ की वजह से देश के अलग अलग जिलों में कम से कम 17 लोगों के 100 मिले हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने बताया कि 291 विदेशियों सहित 384 पर्यटकों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए कि नेपाल में आई बाढ़ से लॉन्गटांग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना में काम करने वाले 60 लोगों के लापता होने की बात की जा रही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि लॉन्गटांग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक और नेपाल स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ के सचिव विजय मोहन भट्टराई ने सरकार की परियोजनाओं में कार्यरत इंजीनियरों सहित कर्मचारियों की तलाश करने का आग्रह किया। उन्होंने RSS को बताया कि परियोजना की सुरंग का कंक्रीट ढलान बिछाया जा रहा था। इस दौरान 60 से अधिक कर्मचारी लापता हो गए, इसलिए मैं सरकार से उनकी तलाश करने का अनुरोध करता हूँ। RSS के मुताबिक बाढ़ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। RSS ने भट्टराई के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि बाढ़ ने नदी के स्तर से 10 मीटर ऊपर स्थित सुरंग को प्रभावित किया है। अच्छा, इतना ही नहीं, चीन को भी नुकसान देखने को मिला है। अगर हम देखें तो उत्तरी नेपाल के कुछ हिस्सों में जो आई भीषण बाढ़ है के बाद भारी जानमाल के नुकसान की जो बातें निकल रही है, इसमें देखें तो चीन के सरकारी मीडिया पीपुल्स डेली के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार यानी कि आज के दिन सुबह दक्षिणी पश्चिमी चीन के सिजांग स्वायत्त क्षेत्र में जिरोंग बॉर्डर पोर्ट पर भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव कोशिश के आदेश दिए हैं। यह भूस्खलन नेपाल में हुआ जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं।
अब हम थोड़ा इस पे जानकारी लेने की कोशिश करें कि नेपाल की बाढ़ जो आई है उससे हमारे मन में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, जैसे क्या, कब और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतना नुकसान हुआ और झील में कितना पानी था और पानी हमारे भारत देश के बिहार राज्य में क्यों पहुंचेगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो भारत के लिए आने वाली है बिहार राज्य के लिए। देखिए 26 अगस्त सुबह करीब 9 बजे से नेपाल के रसुआ में भोटे कोसी नदी में अचानक तेज बाढ़ आई और पानी तिब्बत की ओर से आया था। यह घर, सड़क, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहा ले गया। उस समय भारी बारिश नहीं हुई थी। शुरुआती आकलन है कि बर्फ चट्टान का बड़ा हिस्सा लेने नदी में गिरा, जिससे पानी रुका और रुकावट टूटते ही पानी तेजी से नीचे आया और फ्लैश फ्लड बन गई। ग्लेशियर झील फटने की आशंका की भी जांच हो रही है। ठीक है, हिमालय में ग्लेशियर से जमा पत्थर, बजरी और मिट्टी की प्राकृतिक रुकावट मजबूत बांध जैसी नहीं होती। टूटने पर पानी के साथ भारी मलबा और चट्टानें भी आती हैं, जिससे नुकसान बढ़ता है। यानी कि जो पहाड़ होते हैं ना, हिमालय का जो पहाड़ है पूरा पानियों से भरा हुआ है। इसी क्रम में देखें तो अभी इसकी प्रामाणिकता मात्रा जो है सामने नहीं आई है कि झील में कितना पानी था, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि झील फटी या नदी का रास्ता रुकने से बाढ़ आई है। अभी कोई, अगर हम देखें तो स्पष्ट जानकारियां प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। आपको बता दें कि बिहार से क्या मामला निकल के आएगा। तो भोटे कोसी आगे त्रिशूली और फिर गंडक नदी तंत्र से जुड़ती है, इसलिए बिहार में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। पानी का असर नदी के जल स्तर और रास्ते पर निर्भर करता है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना नेपाल में राहत और बचाव मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। राहत सामग्री, दवाइयों और मिट्टी हटाने वाले उपकरणों से लदे C-17 और C-130 विमान स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। तिब्बत में आई बाढ़ के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। हमने जानकारी अभी दी आपको। इसमें बता दें कि बाढ़ में कई लोगों की मौत हुई है, लापता लोगों की तलाश जारी है और बचाव अभियान के लिए 145 पुलिस कर्मियों और जवानों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। जैसा कि हमने बताया कि लॉन्ग टर्म हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है, तो अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो 20 मेगावाट की इस निर्माणाधीन परियोजना का पावर हाउस बाढ़ में पूरी तरह बह गया है। यहाँ 60 लोग लापता है, जिनकी खोज के लिए सारी चीजें निकल के आ रही हैं। नंबर हमने बता दिया है भारतीय दूतावास के लिए। वहीं नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए। दिन में अगर हम देखें तो 1234 ये टोल फ्री नंबर है। हॉटलाइन की बात करें तो 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर की बात करें तो 9851289445। फिर से सुनिए, 98 51 28 94 45 ये नंबर जारी किए गए हैं और इसको हम स्क्रीनशॉट में भी लगाए हैं, जो आप वीडियो सेक्शन में जाके, मतलब वीडियो में देखकर ये नंबर ले सकते हैं। साथ ही भारत का भी भारतीय दूतावास के द्वारा जो जारी किए गए नंबर है वो भी आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा उससे हमने आपको अवगत कराया और जो नुकसान हुए हैं हम भी यही चाहेंगे कि ये कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा राहत सामग्रियां वहां पे पहुंच जाएं और सारी चीज़ें सही हो जाएं। शुरुआती आकलन के मुताबिक नेपाल की तरफ से आया एक बर्फीला हिमस्खलन लेहने नदी में गिरा, जैसा हमने आपको बताया, और उसने नदी का रास्ता रोक दिया। इसके बाद पानी जमा होता गया और अचानक नीचे की तरफ बह निकला और इस नदी का पानी आगे चलकर भोटे कोसी नदी के सिस्टम में जाता है, जिससे वहां बाढ़ आ गई। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक लगभग इसी समय तिब्बत की तरफ भूकंप भी आया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक सुबह 8:37 पर तिब्बत के इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र गोसाई कुंड से करीब 47 किलोमीटर उत्तर में था। रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश तो मानी ही नहीं जा रही। अधिकारियों को यह शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटे कोसी में आया। ICIMOD UNDP की 2020 की स्टडी के मुताबिक भोटे कोसी बेसिन में 122 ग्लेशियल झीलें हैं। कौन सी झील फटी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा सकता है या जा रहा है। टिमूरे में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल मौतों और नुकसान का सही आंकड़ा नहीं दिया जा सकता। अब हम जानेंगे कि ग्लेशियल झील क्यों फटती है। तो ग्लेशियल झील के सामने अक्सर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचना होती है। यह बांध कमजोर पड़ जाए या टूट जाए तो झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट
फ्लड कहते हैं। GLOF यानी ग्लेशियल झील फटने से आने वाली बाढ़ कहते हैं। पानी का स्तर बढ़ना यानी कि बर्फ तेजी से पिघलने या ज्यादा पानी आने से झील का स्तर बढ़ जाता है और बांध पर दबाव पड़ता है। दूसरा, बड़े हिस्से की झील में गिरने से तेज लहर बन सकती है और प्राकृतिक बांध तोड़ देता है, जिसे ग्लेशियर या चट्टान का गिरना हम कहते हैं। यही भूस्खलन भी होता है। आसपास की पहाड़ी से मलबा झील में गिरने पर पानी अचानक उफन सकता है। प्राकृतिक बांध कमजोर होता है। बांध में दरार, पानी का रिसाव या कटाव होने से वह अचानक टूट सकता है। और आखिरी और अंतिम जो होता है, भूकंप या अन्य प्राकृतिक हलचल। तेज कंपन से झील का प्राकृतिक बांध अस्थिर होकर बाहर निकल आता है। आपको बता दें कि आज शाम 4:30 बजे की एक न्यूज निकल के आई थी, जिसमें रसुआ के टिमोरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए जो भेजा गया हेलीकॉप्टर था, वो बिना उतरे काठमांडू लौट आया। बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलीपैड बह चुका है, इसलिए पायलट को उतरने के लिए कोई सुरक्षित जगह ही नहीं मिली। पायलट ने काठमांडू पोस्ट को बताया है कि ऊपर से देखने पर टिमोरे गांव का बड़ा हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि त्रिशूली नदी का पानी अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, जैसे अचानक किसी बंद नदी का पानी बाहर निकल आया हो। अब हम जान लें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भारत के प्रधानमंत्री ने आश्वासन तो दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा भेजे गए हैं। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है। बालेन ने नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बालेन शाह ने पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ मेडिकल टीमें, स्काउट और रेड क्रॉस की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। बाकी बिहार में अलर्ट जारी है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में आपको बताई हैं। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।